हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन्स के जो नंबर्स हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब अंग्रेज़ आए थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स, तो उनके ज़माने में सिर्फ 2 डिजिट्स के नंबर हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन्स ही बहुत कम थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि वहाँ पे 2 डिजिट में ही काम चल जाता था। अब एग्जाम्पल देते 25 अप या फिर 26 डाउन पश्चिम एक्सप्रेस, ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया। पर इससे प्रॉब्लम क्या थी? अब प्रॉब्लम ये थी कि जो हर जोन है वो अपनी ट्रेन्स को अलग नंबर दिया करता था। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि 2 जोन्स की अलग ट्रेन्स है और दोनों का नंबर सेम है। जैसे कि 5 डाउन और 6 अप ये अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस थी, और वहीं 5 डाउन और 6 अप सेंट्रल रेलवे के लिए ये पंजाब मेल है। फिर उसके बाद गाड़ियाँ बढ़ने लग गई। अब ट्रेन जब बढ़ेगी तो हमें नंबर भी बढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए उसके बाद से 3 डिजिट के नंबर शुरू हो गए। इसका एग्जाम्पल है 121 और 122 जो कि तमिलनाडु एक्सप्रेस है। इसके बाद सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होने लग गया। अब कंप्यूटर को 2 सेम नंबर की अलग अलग ट्रेन्स नहीं दे सकते थे, इस कारण से सबको यूनिक नंबर दिया गया। अब यूनिक नंबर देने से हमें 4 डिजिट्स नंबर लाना पड़ गया, क्योंकि ट्रेन्स की संख्या और ज़्यादा हो चुकी थी। तो उसके बाद से 4 डिजिट नंबर शुरू हो गए। अब इसमें भी जो पहला नंबर होता था तो वो ट्रेन के टाइप को दर्शाता था। जैसे कि अगर पहला नंबर 2 है तो सुपरफास्ट ट्रेन का होगा। इसके बाद जो सेकंड डिजिट होता था 4 नंबर का, वो जोन को बताता था। अब पहले 9 जोन्स थे तो उसी के हिसाब से 9 नंबर 9 जोन्स को दिए गए थे। तो अगर सेकंड डिजिट का नंबर 1 है तो मतलब कि वो ट्रेन है सेंट्रल रेलवे की। अगर नंबर 3 है तो वो हो गई ईस्टर्न रेलवे की। अगर नंबर 4 है तो वो हो गई नॉर्दर्न रेलवे की। अगर नंबर 5 है तो वो हो गई नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की। अगर नंबर 6 है तो वो हो गई सदर्न रेलवे की। अगर नंबर 7 है तो वो हो गई साउथ सेंट्रल रेलवे की। अगर नंबर 8 है तो वो हो गई साउथ ईस्टर्न रेलवे की। अगर नंबर 9 है तो वो हो गई वेस्टर्न रेलवे की। इसके बाद जो लास्ट के 2 डिजिट्स थे, तो जो ट्रेन का जो पहले नंबर हुआ करता था वही है। अब 4 डिजिट्स भी कम ही पड़ गए, क्योंकि ट्रेन लगातार बढ़ते ही जा रही थी। इसलिए 2010 में 5 डिजिट्स के नंबर चलना शुरू हो गए। अब 5 डिजिट्स के नंबर में जो पहला डिजिट है, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। अगर पहले डिजिट का नंबर 0 है तो इसका मतलब है कि वो कोई स्पेशल ट्रेन है। स्पेशल ट्रेन कोई भी हो सकती है, जो कि हॉलीडेज में चलाई जा रही हो या फिर समर में। अभी जैसे लॉकडाउन था तो सारी ट्रेन ही स्पेशल कर दी गई थी, इसलिए सबका नंबर 0 से हो गया था। इसके बाद अगर नंबर 1 या 2 रहे फर्स्ट नंबर, उसका मतलब हो गया कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है या फिर वो कोई सुपरफास्ट ट्रेन है। अगर नंबर पहले 3 से शुरू हो रहा है तो वो है कोलकाता सबअर्बन की। अगर नंबर 4 से शुरू हो रहा है तो मतलब कि हो गया कि वो अदर सबअर्बन ट्रेन्स हैं, जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली की। सबअर्बन ट्रेन्स क्या है? मतलब कि लोकल ट्रेन से आप समझ लीजिए। अगर पहला नंबर 5 से शुरू हो रहा है तो 5 का मतलब ये हो गया कि वो कोई पैसेंजर ट्रेन है। अगर नंबर 6 से शुरू हो रहा है तो उसका मतलब है कोई मेमू ट्रेन है। अगर नंबर 7 से शुरू हो रहा है तो उसका मतलब है वो डेमू ट्रेन है। अब ये मेमू और डेमू ट्रेन्स क्या होती है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अगर नंबर 8 है तो उसका मतलब है कि कोई सुविधा एक्सप्रेस है। अभी जैसे IRCTC की जो 2 ट्रेन्स दी गई हैं, उनका भी नंबर 8 से शुरू होता है। और अगर नंबर 9 से शुरू हो रहा है तो उसका मतलब है मुंबई लोकल है, मतलब कि वो मुंबई सबअर्बन की ट्रेन है। इसके बाद जो बाकी के 4 डिजिट थे तो वो पहले के ही ट्रेन के नंबर हुआ करते थे। मतलब कि जैसे केरला एक्सप्रेस है तो उसका पहले नंबर था 2625 और अब वो हो गया 12625। अब ये 5 डिजिट के नंबर में जो थर्ड डिजिट होता है तो वो जोन को बताया करता है, ये हमने पहले भी जाना। अब लेकिन जोन्स की संख्या 16 हो चुकी है, तो फिलहाल जो थर्ड डिजिट है तो उसमें कौन सा जोन आता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर थर्ड डिजिट 1 है तो उसका मतलब हो गया कि वो ट्रेन सेंट्रल रेलवे, कुछ वेस्ट सेंट्रल रेलवे की या फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ट्रेन है। अगर नंबर 2 है तो वो कोई प्रीमियम ट्रेन है, मतलब कि राजधानी, शताब्दी एक्सेट्रा। अगर नंबर 3 है तो ईस्टर्न रेलवे या फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे की हो गई। अगर नंबर 4 है तो वो हो गई नॉर्दर्न रेलवे या फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की। अगर नंबर 5 है तो वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की। अगर नंबर 6 है तो वो हो जाएगी सदर्न रेलवे या फिर साउथ वेस्टर्न रेलवे की कुछ ट्रेन्स। अगर नंबर 7 है तो वो हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे या फिर कुछ साउथ वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन्स। अगर नंबर 8 है तो वो हो जाएगा साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे या फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अगर नंबर 9 है तो वो हो जाएगा वेस्टर्न रेलवे या फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे की कुछ ट्रेन्स या फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो आपने ये जान लिया कि फिलहाल की जो ट्रेन्स है तो उनमें जो थर्ड डिजिट होता है तो हम थर्ड डिजिट से ये पता लगा सकते हैं कि वो किस जोन की है। इसके बाद बाकी जो लास्ट में 2 नंबर बचे वो पहले के ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक ट्रेन का। तो ट्रेन नंबर 12176 चंबल एक्सप्रेस, ये चलती है ग्वालियर से हावड़ा के बीच में। तो इसका जो पहला डिजिट है मतलब कि 1, तो 1 का मतलब हो गया कि ये कोई सुपरफास्ट ट्रेन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन है। अब इस ट्रेन का पहले नंबर हुआ करता था 2176, तो इसमें से 2 है, इसका मतलब है कि ये सुपरफास्ट है। इसके बाद इसका तीसरा नंबर है 1। अब ये ट्रेन ग्वालियर से ऑपरेट होती है, ग्वालियर आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, तो इसका मतलब ये हो गया कि NCR की ट्रेन है, इसलिए इसका नंबर है 1 थर्ड वाला, और 76 ट्रेन का नंबर है नॉर्मली। तो ऐसे ही अब आप किसी भी ट्रेन का जो कि आपकी फेवरेट ट्रेन है उसका आप नंबर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 12616 नई दिल्ली से चेन्नई GT एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। तो ये पहले 2616 नंबर से चला करती थी,
और जब नए नंबर आए तो उसके बाद इसका 1 नंबर एक्स्ट्रा लग गया। तो इसमें जो 1 नंबर है इसका मतलब ये हो गया कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस या फिर सुपर फास्ट ट्रेन है। इसका जो नंबर 2 है तो अब ये पहले 2616 से चलती थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि सुपर फास्ट ट्रेन है। अब चेन्नई आता है सदर्न रेलवे में, तो इसके 6 का मतलब हो गया है कि ये सदर्न रेलवे से ऑपरेट होती है, मतलब कि ये चेन्नई से ऑपरेट होती है। और 16 इसके ट्रेन का नंबर है जो कि पहले ही हुआ करता था। तो आई होप आप समझे होंगे कि ट्रेन के नंबर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं और एक कैसे 5 डिजिट्स के हो गए धीरे धीरे बढ़ के। कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे जैसे ट्रेन बढ़ी तो ट्रेन के नंबर भी बढ़ गए और रेलवे ने कुछ कुछ चीज़ें क्लासीफाई कर दी। तो बस इतना ही था इसमें, बहुत आसान। तो आई होप आज आप समझे होंगे कि ट्रेन के नंबर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें, या फिर अगर आप कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं तब भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।